हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसआर क्लासेस। और आज के हम क्लास में पढ़ेंगे हैशिंग की एक और नई टेक्निक जिसे कहते हैं मिड स्क्वायर मेथड। क्या कहते हैं? मिड स्क्वायर मेथड। ये बेसिकली मिड स्क्वायर मेथड हैशिंग में होता क्या है, इसे कैसे यूज करते हैं, इससे हम कैसे लोकेशन वैल्यू को निकाल सकते हैं, इस वीडियो में हम सबको अच्छे से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट मिड स्क्वायर मेथड इन हैशिंग। बेसिकली मिड स्क्वायर हैशिंग इज अ हैशिंग टेक्निक विच वर्क्स ऑन 2 स्टेप्स। कि मिड स्क्वायर हैशिंग बेसिकली हैशिंग की टेक्निक है जो 2 स्टेप्स पे काम करते हैं। कौन से 2 स्टेप? पहला स्टेप 1, स्क्वायर द वैल्यू ऑफ द की, दैट इज फाइंड के स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? सपोज करो क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी की दे रखी है, आपको क्या दे रखी है? की दे रखी है। सबसे पहले स्टेप क्या है? आपको उस की का आपको बेसिकली क्या करना है? स्क्वायर कर देना है। सपोज करो की है के, सो उसका हमें क्या निकालना है? के स्क्वायर निकालना है। एंड सेकेंड स्टेप इज व्हाट? extract the middle r bits of the result obtained in step 1। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? आपको जो भी आपकी की को स्क्वायर करने के बाद जो भी आपकी वैल्यू आई है उसकी आपको मिडल क्या करनी है? आपको मिडल आर बिट्स निकालनी है। कितनी निकालनी है? आर बिट्स निकालनी है जो भी आपकी स्क्वायर करने के बाद वैल्यू आई है। अब आर बिट्स मतलब कि मतलब आर तो मतलब कितनी भी वैल्यू हो सकती है, कितनी बिट्स निकालनी है हमें वो भी तो पता होना चाहिए। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी बिट्स निकालनी है? सो उसको भी समझते हैं कैसे निकालते हैं। ठीक है, बेसिकली जो आर बिट्स होती है, क्या होती है हमारी आर बिट्स, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है हैश टेबल के साइज के ऊपर। किसके ऊपर? हैश टेबल के साइज के ऊपर डिपेंड करती है, या फिर हम कह सकते हैं लोकेशंस के ऊपर डिपेंड करती है। सपोज करो अगर एज एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरे पास एक हैश टेबल है। क्या है? मेरे पास एक हैश टेबल है जिसका साइज कितना है? 100 है। और मैं कह सकता हूँ इसमें कितनी लोकेशन है? 100 लोकेशन है। ठीक है, अब मेरे पास हैश टेबल है, मुझे की कोई भी पर्टिकुलर की दे सकता है। ठीक है, अब पहले स्टेप के अकॉर्डिंग तो मैं क्या करूंगा? इस की का स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है, की का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब मेरा सेकंड स्टेप मुझे ये क्या कहता है कि जो भी आपने स्क्वायर करा, क्या करा? जो भी आपने स्क्वायर करा उसमें से आपको करना है आर बिट्स को बीच वाली यानी कि मिडल वाली आर नंबर ऑफ बिट्स को आपको ऑब्टेन करना है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखना है कि उस हैश टेबल का साइज क्या है। इसमें केस में क्या? 100। क्या साइज क्या इसका? 100। सो इसमें जो लोकेशन वैल्यूज होगी वो कहां से होगी? 0 to 99। 0 to 99 तक चलेगी ना हैश टेबल, ये इसकी लोकेशन वैल्यूज है। यानी कि इसमें एक चीज साफ साफ देख है कि इसमें जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो हमारी क्या होगी, जो लोकेशंस होगी, क्या होगी? लोकेशंस होगी। वो कितनी होगी? 2 डिजिट नंबर की होगी। बिकॉज मैक्सिमम इसमें जो लोकेशन है वो क्या है? 99 है। ठीक है, 99 है। और वो भी एक्चुअली में क्या है? 2 डिजिट नंबर है। क्या है? 2 डिजिट नंबर है। सो इस केस में आपको आर की वैल्यू लेनी पड़ेगी, बेसिकली 2 लेनी पड़ेगी। R2 लेने का मतलब ये है कि जो भी आप की का स्क्वायर करोगे, जो भी की है उसका स्क्वायर करोगे, उस जो स्क्वायर आया है उसमें से मिडल आपको 2 वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, सपोज करो अगर हैश टेबल होती है उसमें साइज क्या होता है? 1000 होता है। क्या होता है? 1000। इसमें जो रेंज होती है वो क्या होती है? लोकेशन वैल्यू की 0 to 999। यानी कि इसमें जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोकेशन वैल्यू इसमें कितने डिजिट्स है? मैक्सिमम 3 डिजिट्स है। सो इस केस में आप आर के लिए कितने लेते हैं? 3 लेते हैं। और इसका मतलब R3 लेने का मतलब ये है कि जो भी आप की का स्क्वायर करते, की का आप स्क्वायर करते, सो उसमें आपको मिडल 3 वैल्यूज यानी कि मिडल 3 बिट्स को आपको करना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता। सो ये होता है बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना, कि इसमें आपको मिडल क्या है ना? मिडल आर बिट्स को एक्सट्रैक्ट करना। सो ये होता है बेसिकली मिडल आर बिट्स को एक्सट्रैक्ट करना। नाउ गाइस, मिड स्क्वायर मेथड के ऊपर हम बेसिकली एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट द हैश वैल्यूज। हैश वैल्यू यानी कि सिंपल लोकेशन वैल्यू की बात करें। ठीक है, कैलकुलेट द हैश वैल्यूज फॉर द कीज 1 2 3 4 एंड 5 6 4 2। यानी कि आपको 2 कीज दे दी, आपको कह रहे हैं कि हमें हैश वैल्यूज को कैलकुलेट करना है यूजिंग द मिड स्क्वायर मेथड। यानी कि आपको मिड स्क्वायर मेथड से इनकी हैश वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एंड आपको गिवन क्या दे रखा है? मेमोरी लोकेशंस इन हैश टेबल यानी कि 100। यानी कि हैश टेबल में कितनी मेमोरीज है? बेसिकली लोकेशंस है 100 लोकेशन है। यानी कि सिंपल होता है साइज दे दिया, क्या 100 दे दिया। ठीक है, सो हम इसको करना है किससे करना है? बेसिकली मिड स्क्वायर मेथड से करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें चेक करना पड़ेगा कि हम आर की वैल्यू क्या ले सकते हैं इस केस में। देखो इसका बेसिकली साइज कितना दिया हमें? 100 दिया। 100 लोकेशन है यानी कि इसकी रेंज क्या होगी? 0 to 99 होगी। 0 to 99 होगी। यानी कि जैसे मैंने ऊपर बताया था कि 0 to 99 यानी कि इसमें जो मैक्सिमम जो साइज होगा यानी कि जो लोकेशन होंगी मैक्सिमम वो कितने डिजिट्स की होंगी? 2 डिजिट्स की होंगी। सो इस केस में आप ले लो आर ले लो 2। इसका मतलब कि आपको जो भी आप की का स्क्वायर करोगे उसमें से आपको मिडल 2 वैल्यूज को आपको करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इसमें इस केस में मेरा आर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, आर ले लिया मैंने 2। ठीक है, फर्स्ट केस। अगर की जब मेरी क्या होगी? 1 2 3 4। ठीक है,
सो पहला स्टेप क्या कहता है कि आपको की का स्क्वायर करना है, की का स्क्वायर करना है। सो अगर मैं की का स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सो अगर आप 1 2 3 4 का स्क्वायर करोगे तो आपको बेसिकली क्या मिलेगा? 1 5 2 2 7 5 6 और यू कैन चेक, ठीक है, यही आएगा इसका स्क्वायर। नाउ सेकंड स्टेप क्या कहता है? आपको कहता है कि आपको मिडल आर बिट्स को आपको करना है बेसिकली एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? मिडल आर बिट्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि आर के बेसिकली मेरे इधर 2 है, तो आपको मिडल 2 बिट्स को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। नाउ सबसे पहले चेक करते हैं कि कितने इसमें कितने डिजिट्स हैं के स्क्वायर में। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं, यानी कि 1 2। अब थर्ड या फोर्थ भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, फोर्थ एंड फिफ्थ भी सेलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इसमें आपको बीच की यानी कि मिडल वाली रैंडम 2 बिट्स को आपको सिलेक्ट करना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। सो आप ये थर्ड लोकेशन, फोर्थ यानी कि थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट को भी कर सकते हो, फोर्थ और फिफ्थ को भी कर सकते हो, ठीक है। सो मैं इस केस में करता हूँ फोर्थ और फिफ्थ वाली को ले लेता हूँ, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ वाली यानी कि इसमें एक्सट्रैक्ट करूंगा 2 डिजिट को, क्या हो जाएगा बेसिकली 27 हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको रैंडम मिडल 2 डिजिट्स, इसमें आर क्या था 2, यानी कि मुझे 2 वैल्यूज करनी है, 2 बिट्स को मुझे करना था एक्सट्रैक्ट करना था, और मेरे पास में 7 डिजिट्स थी इन टोटल। सो थर्ड फोर्थ भी पॉसिबल था मिडल में, तो और फोर्थ फिफ्थ भी पॉसिबल, यानी कि कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। मैंने 27 को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब मेरी जब की बेसिकली क्या हो जाएगी, मेरी की होगी जब 5 6 4 2, ठीक है, 5 6 4 2। इस केस में मेरा के स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि इस की का स्क्वायर क्या हो जाएगा। सो आप इसको करके रखोगे तो आपको मिलेगा कुछ 3 1 8 3 2 1 6 4, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि आपको वही आर बिट्स को एक्सट्रैक्ट करना है, मिडल आर बिट्स को। आर का हमारा 2, यानी कि हमें मिडल 2 बिट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें इन टोटल कितने डिजिट्स हैं? 8 डिजिट्स है, ठीक है। सो 1 2 3 फोर्थ एंड फिफ्थ को मैं करता हूँ एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, बेटर है, ठीक है ना, फोर्थ एंड फिफ्थ वाली को, क्योंकि सबसे मिडल क्या है, यही है 32 वाली, है ना। जो 3 एंड 2 है वो सबसे मिडल, यानी इधर भी बिल्कुल 3 डिजिट्स का गैप है, इधर भी 3 डिजिट्स का गैप है। सो सबसे मिडल क्या 32 है। सो बेटर क्या मैं करता हूँ 32 को एक्सट्रैक्ट कर लेता। वैसे बेसिकली आप 21 भी ले सकते थे, क्या ले सकते थे? 21 भी ले सकते थे, आप 83 भी ले सकते थे, वो डिपेंड करता है, यानी कि रैंडम होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, रैंडम आपको मिडल आर बिट्स को क्या करना पड़ता है, बेसिकली उस के स्क्वायर में से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। सो इस केस में मैंने क्या करा है, फोर्थ एंड फिफ्थ लोकेशन को मैंने क्या करा बेसिकली एक्सट्रैक्ट कर लिया। सो ये होता है बेसिकली क्या, मिड स्क्वायर मेथड। सो गाइस, इस वीडियो में हमने कवर करा दैट व्हाट इज बेसिकली मिड स्क्वायर मेथड, उसके हमने स्टेप्स को समझा कि उसके स्टेप्स क्या होते हैं। इसमें हमने समझा कि मिडल वैल्यूज यानी कि मिडल बिट्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या उसका बेसिक फंडा होता है, वो किस पे डिपेंड करता है कि बेसिकली वो डिपेंड करता है कि उसके हैश टेबल के साइज के ऊपर, यानी कि उसकी मेमोरी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है आर की वैल्यू, कि हमें कितनी वैल्यूज को, कितने बिट्स को, मिडल वैल्यूज को हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। और हमने उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी करा, किसके ऊपर, मिड स्क्वायर मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द हैश वैल्यूज। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।